लालदा की सरकार की वंदना होगी, बहुत ही अद्भुत वंदना जो गुरुदेव ने खुद ने लिखी है। लालदा की सरकार की अद्भुत वंदना जो अपने आप को अपनी तरफ से लालदा की सरकार को पुकार करती है। ऐसी वंदना को आप भी अपने घर में सुबह शाम चलाए। जैसे आरती का समय होता है उस टाइम आप आरती के बाद वंदना को भी चलाएं। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। अभी बीच रास्ते में धोख प्रणाम आपको नहीं करना है, गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा, उनके बाद में आरती वंदना होगी। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। एक बार दरबार में हाजिरी लगाएंगे, गुरुदेव का स्वागत करेंगे, जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लाल ठाकरे सरकार की। आगे नहीं आना है बिल्कुल भी, जहां खड़े वहीं रहना है, आगे नहीं आना बिल्कुल भी। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लाल ठाकरे सरकार की। लालदा की सरकार के दरबार में सभी भक्तों का स्वागत। पूज्य गुरुदेव सभी को आशीर्वाद दें, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। आज रविवार संडे, दरबार का अंतिम दिन। आज विशेष तौर से आपको दिनचर्या और आहार के बारे में ही विशेष जानकारियां देनी होती है, तो उसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे।
जो लाइव से जुड़े हैं उनके लिए भी, और जो आज पहली बार दरबार में आए हैं उनको भी वो सारी चीज़ें समझनी है और उनको फॉलो करनी है। यहाँ का जैसे ही दरबार में आप आते हो तो ये संकल्प होना चाहिए कि मैं आरती या वंदना में, संध्या आरती में, शाम को प्रार्थना में एक बार रुक के जाऊं। यहाँ पे थोड़ा समय निकाल के आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक पर्चा बनता है जिसमें आपकी समस्याएं लिखी जाती है, और फिर वो पर्चा दरबार में पेश होता है और वो कई जगह चेक होता है, और फिर उसमें आहार लिख के दिया जाता है जिसको आपको लेना होता है। इस दरबार की एक एक जो आपको चीज़ें दी जाती है और जो बातें बताई जाती है वो सब आपके लिए कल्याणकारी है। जैसे ही आपको लाल धागा दिया जाता है तो लाल धागे को बाएं हाथ के बाजू में बांध ले। किसी बहना का पुराना हो गया, फट गया है, तो जब दरबार में आ चुके हो तो नया ले लें, मंदिर के पीछे पुराना उतार दें। धागा बांध के आप कहीं भी जा सकते हो, उसका मटेरियल नहीं निकलना चाहिए, वो खराब नहीं होता। उसके अंदर जो चीज़ें, जो वस्तुएं यूज की है वो भी औषधियाँ ही हैं। वो अपने आप में प्रभावी है, आपको नेगेटिव ऊर्जा से बचाती है। तो आप उनका मटेरियल निकलने ना दें और धागे को फट रहा है तो सिल लें और फिर से बांध लें। अब आपके लिए आहार जो यहाँ से दिया जा रहा है उसको विशेष तौर से जिन बहनों के पीरियड रेगुलर होते हैं, 25 से लेकर 45 के आसपास की पीरियड की साइकिल रहती है, उन बहनों के लिए अगर उनको ओवर ब्लीडिंग ना हो तो एक पानी वाला आहार दिया जाता है। उसको 10 से 12 दिन, 15 दिन ऐसा ही लिया जाता है। अगर पीरियड थोड़ा लेट आता है तो 15 दिन, 20 दिन भी लिया जा सकता है, नहीं तो वो 8 से 10 दिन या 12 दिन ही लेना होता है, क्योंकि 10 दिन पहले ही बंद कराते हैं सिंगल पानी वाले आहार को। तो आप देखिए कि आपने एक महीने में 10-12 दिन लिया, फिर लास्ट के दिनों में दीपक अखंड जलाया, संकल्प लिया, फिर पीरियड आ गए, फिर आपका पीरियड क्लियर हुआ, फिर 1-2 दिन क्लियर होने के बाद आपने फिर पानी वाला आहार शुरू किया, फिर 10-12 दिन ही ले पाए, फिर बंद कर दिए और फिर वेट किया, फिर संकल्प आरती करते रहे, पूजा करते रहे। अगर आपने ये पानी वाला आहार 3-4 महीने, 5 महीने ले भी लिया तो आप विचार करिए कि आपने लिया कितने दिन। अगर आपने 5 महीने लिया है तो 50 दिन सारा ही लिया है या 60 दिन सारा ही लिया है, क्योंकि जिनकी रेगुलर साइकिल होती है उनको 10 दिन पहले ही बंद करा दिया जाता है। और किन्हीं का 2 टाइम भी है आहार तो उनको भी रेगुलर तो होता ही नहीं है, लास्ट के दिनों में 10 दिन पहले ही, पीरियड आने की तारीख से 10 दिन पहले ही बंद कर दिया जाता है। आपको लेना कितने दिन है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये पक्का कंफर्म होता है उसमें जिनके पीरियड रेगुलर होते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हैं, उनके लिए कंफर्म ये होता है कि आपको तारीख याद रख के उससे 10 दिन, 8 दिन, 10 दिन पहले बंद कर देना होता है। तो आप ज़्यादा दिन आहार नहीं लिए हो तो अपने आप को आहत ना करें कि मैंने 5 महीने ले लिए, मेरा नहीं आ रहा है। देखिए,
आहार अपना काम कर रहा है, लेकिन आप जब भी रिटर्न आए आपकी वर्तमान कंडीशन जरूर लिखाएं कि जैसे मैं पहले आहार ले रही थी और अब मेरे बॉडी में क्या बदलाव है, और नहीं है तो भी लिखाएं। फ्लो कैसा है वो तो लिखाना ही है, और पीरियड कब आया वो निश्चित सही बताना है। बस ये सही बता के फिर से आपका आहार बदला जा सकता है। दो तीन चीज़ें होती है। आमतौर पर इन्फेक्शन होता है जो वो पकड़ में नहीं आता, जैसे अपन अपने भोजन के द्वारा होता है, अपनी दिनचर्या के कारण होता है, भोजन के कारण होता है। तो हम उन चीज़ को समझें कि एक तो हम पानी उचित मात्रा में पीना जरूरी रहता है। बहुत सारी बहनें पानी बिल्कुल भी नहीं पीती, और मैंने देखा है बहुत सारी महिलाओं को जो ट्रेवल करते वक्त तो पानी पीती नहीं है, क्योंकि उनको टॉयलेट जाने की दिक्कतें रहती है, तो वो भी आपके लिए एक समस्या का कारण बनता है। और इसके अलावा भी आदत में कमी होता है पानी पीना, तो बहुत ज़रूरी है आपका शरीर शुद्धि के लिए कि आप गुनगुना पानी, सर्दियों में गुनगुना पानी जरूर पिए। और जैसे आपको तेल का प्रयोग बहुत ही कम करना चाहिए। तेल आपके लिए सीधा यूट्रस पर नुकसान करता है, तो कम से कम मात्रा में तेल का प्रयोग करें। आज तेल भी शुद्ध कहाँ है, उस पर ब्रांड अच्छा स्टिकर लगा दिया जाएगा, लेकिन उसकी शुद्धि की कोई गारंटी नहीं है, और शुद्ध भी हो तो अधिक मात्रा में आपके लिए लाभकारी नहीं है। तो आप तेल की मात्रा भी बहुत कम करें। तो आहार को किन्हीं बहनों को 3 टाइम चल रहा है, सुबह दोपहर शाम, वो उनको चल रहा है जिनको पीरियड नहीं आते। अब उनको भी तेल का प्रयोग कम करना चाहिए, उनको थोड़ा पैदल चलना चाहिए। जैसे सप्ते में एक फलाहार लेना चाहिए, एक दिन संडे को रख लो, कोई भी दिन रख लो। इसके अलावा भोजन करने के साथ चाहे थोड़ा सा ही लो, सलाद लेना चाहिए। पहले भोजन से जस्ट पहले ले लो थोड़ा सा, और फिर भोजन कर लो, तो आपको जो ज़्यादा मात्रा में खाना खाने की इच्छा होती है वो थोड़ी कम हो जाएगी, और आपका भोजन भी सुपाच्य हो जाएगा। तो आप पहले ये पता करें कि आज से मेरे जीवन में अब तक मैं जो कर रही थी, मेरी जैसी दिनचर्या थी उससे बिल्कुल बदल दूंगी मैं। अगर मैं 8 बजे उठती हूँ तो आज से 4 या 5 बजे तो उठ ही जाऊंगी। अगर मैं 11-12 बजे सोती हूँ तो आज से मैं 10 बजे तो सो ही जाऊंगी। अगर मैं देर रात भोजन करती हूँ तो आज से मैं सूर्य अस्त होते ही थोड़ी देर के अंदर भोजन कर ही लूँगी। आज से मैं सुबह देर से लेट भोजन करती हूँ तो उस समय से भोजन करूँगी। सुबह गुनगुना पानी नहीं पीती हूँ तो आज से पीऊँगी। थोड़ा पैदल चलने की आदत नहीं है तो वो डालूँगी। अगर मैं ज़्यादा कार्य बैठने के करती हूँ तो अब कोई काम करूँगी तो थोड़ा खड़ा होकर करने की करूँगी। अगर मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ तो अब से मौन रहना सीख लूँगी। अगर मैं बहुत ज़्यादा शिकायतें करती हूँ तो अब शिकायतें मैं लाल धागी सरकार को ही करूँगी, संसार को नहीं करूँगी। अगर मैं बहुत सारे भगवान की तस्वीरें लगा के पूजती हूँ तो आज से मैं कुछ समय के लिए लाल धागी सरकार का ही पूजन करूँगी। अगर मुझे दुनिया कुछ भी कहे मैं वापस पहले खूब जवाब देती थी, आज से कोई जवाब नहीं दूंगी। अगर मैं आरती कर रही हूं मुंह से बोलते हुए तो आज से आरती चलाऊंगी, मोबाइल में दीपक भी जलाऊंगी, लेकिन मौन रहते हुए दीपक जलाते हुए हृदय से आरती अंतर मन से गुनगुनाऊंगी। थोड़ा बदलिए, जो कर रहे हो उसको बदल दीजिए। आपको बदलाव ही आपका जीवन बदल देगा। आप अपने आप को मंथन करिए कि अब तक जीवन में हम कर क्या रहे थे, और उसको अपने हृदय के तराजू से तोलिए
और प्रकृति से जुड़िए। जैसे पशु पक्षी सब प्रकृति से जुड़े हैं, समय के अनुसार वो घोंसले में चले जाते हैं, समय के अनुसार वो अपना भोजन करते हैं और समय के अनुसार उनका सारा क्रियाएं होती है। हमारी बहुत सारे इशू रहते हैं, हमारी ड्यूटी रहती है, हमारे कार्य रहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि हम प्रकृति से जुड़ पाए। तो बदल दें, जैसा भी आपका दिनचर्या है, जैसा भी आपका सिस्टम है, उसको थोड़ा चेंज कर दें। बहुत ज़्यादा बैठे रहना भी सही नहीं है और बहुत ज़्यादा खड़े रहना भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा बोलना भी सही नहीं है। और तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे बदलें। तो बदलाव अगर आपने किया तो आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी सोच को भी बदलें, अगर आपके मन में ये है कि कुछ नहीं है इस दरबार से, इसको भी बदल दें। दुनिया में कहीं नहीं है कोई भगवान, इसको भी बदल दें। क्योंकि विश्वास में प्रभु का निवास है, लेकिन पूर्ण अटल विश्वास होना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। तो आहार के बारे में मैं बता रहा था। तो जिनको 3 टाइम आहार चल रहा है वो बहने 4 बार चेक करें, महीने में 4 बार प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड लाके महीने में 4 बार आपको चेक करना। हल्की लाइन आते ही आपको अखंड दीपक जलाना है और प्रार्थना करनी है कि मेरी गहरी लाइन आ जाए और प्रभु मेरे बच्चे को सुरक्षित करें। फिर डॉक्टर को चेक कराएं। फिर डॉक्टर का जो मेडिसिन है वो भी आप चालू करा सकते हैं प्राथमिक उपचार के रूप में। और इसके अलावा अगर मिसकैरेज की शिकायतें हैं तो आप यहाँ आके रक्षा कवच धागा लें और एक आहार भी होता है, वो आपके लिए बहुत लाभकारी है, वो तुरंत लें। ये बाद में आपको दिक्कतें आने के बाद आप फिर से आके कंप्लेंट ना करें कि हमारे को दिक्कत हो गई। तो आप एडवांस ही जब भी आपका पॉजिटिव आए तुरंत धाम पर आए और रक्षा कवच आहार और धागा दोनों ले। आहार को आप पूरे लास्ट डिलीवरी के कुछ दिन पहले तक भी ले सकते हो, उससे आपको बीच में पानी चलना, ब्लीडिंग होना या कुछ जैसे डॉक्टर बताते हैं कि आपको टाँके लगाने पड़ेंगे, ऐसी स्थितियाँ आपको नहीं बनेगी। बच्चा ज़्यादा नीचे की तरफ बताया जाता है तो बहुत सारी तकलीफ़ें होती रहती है, आप काम नहीं कर सकते, दैनिक दिनचर्या भी नहीं सेटअप होती है, आपकी बिगड़ जाती है, रेस्ट ही होना होता है। तो उसके लिए रक्षा कवच आहार और वो धागा आपके लिए बड़ा आरामदायक है और बड़ा सुलभ है और बड़ी सरलता से आपकी डिलीवरी को निकाल देगा वो, और बच्चा भी सुरक्षित आएगा। तो उसका बहुत अच्छा अनुभव है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। तो एक साधारण सा फूड आइटम है, उसको लें आप और आपको काफ़ी लाभ होगा उससे, आपको ऐसी दिक्कतें नहीं आएगी। तो आप जो 3 टाइम ले रही है उनके लिए मैं बता रहा था। और अब जो 2 टाइम पानी वाला आहार चल रहा है वो बहने सुबह शाम ले रही है, तो उनको हो सकता है पीरियड का फ्लो कम हो, पीसीओडी हो, और 2 से 3 महीने में या 2-2.5 महीने में पीरियड आते हैं, तो उनको हम 2 टाइम पानी वाला आहार देते हैं। उसको लेते हुए आप तुरंत कुछ न खाएं। जैसे आप आहार लिया और आपने बीच में कुछ भी खा लिया, तो 2 टाइम आहार चल रहा है तो आप भी चेक करें। आपको भी 2-2.5-3 महीने में पीरियड आते हैं तो आपको भी बार बार चेक करना चाहिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण है अखंड दीपक जलाना। पीरियड आने की तारीख से पहले ही, 5 दिन पहले ही, और अगर 5 दिन पहले पीरियड आते हैं तो 7 दिन पहले ही जला लें, 8-10 दिन 11 दिन पहले ही जला लें। तो दीपक जला के दीपक के सामने बैठ जाए, सामने प्रभु की तस्वीर हो, कभी आंखें बंद करके वंदना सुने, फिर आंखें खोले, दीपक की ध्यान करे, दीपक में क्या दृश्य बन रहे उनको देखे, फिर बंद करे, फिर देखे। अब ये क्या रहस्य है कि ये दीपक के दर्शन करने से पॉजिटिव कैसे आ जाएगा? देखिए, भगवान सूर्य के हम सुबह सुबह दर्शन कर सकते हैं, उसके बाद जब वो विकराल रूप में पूरे तपन में होते हैं तब उनके दर्शन नहीं कर सकते।
लेकिन ये उस सूर्य की अग्नि का एक छोटा सा रूप है। अग्नि कण कण में विद्यमान है, प्रज्वलित होते हमारे शरीर में भी अग्नि है और इसका नाम ऊर्जा है। तो ये अग्नि तत्व बहुत ही बड़ा आशीर्वाद दे जाती है। तो ये एक दर्पण का कार्य करती है। तो इसको देखने से आँखों के द्वारा हम जब इसका ध्यान करते हैं, इसको बार बार देखते हैं, तो आँखों के द्वारा हमारे शरीर में अग्नि तत्व प्रवेश करता है और फिर ये ऊर्जा आपकी ट्यूब खोल सकती है, आपकी पीसीओडी ठीक कर सकती है, आपका यानी कोई भी रोग है वो सब मिटा सकती है। अब वो कब करेगी? जब आप उसको साक्षी बना के प्रभु से प्रार्थना करोगे। उसको ऑर्डर कौन करने वाले हैं? उसको विधाता ही ऑर्डर करने वाले हैं। ये उसके पांचों तत्व विधाता से रचे हुए हैं और पंच तत्वों से हमारा शरीर रचा हुआ है। तो इस पर नियंत्रण किसका है? जिसने इनकी रचना की है, जिसने इनको रचाया है, उसके हाथों में है ये पांचों तत्व। आकाश, वायु, पृथ्वी, तेज और जल, पांचों का रचयिता जो विधाता है उसके हाथों में है। तो वो ऑर्डर करते हैं तभी ये कार्य करते हैं। तो उनसे ऑर्डर लेने के लिए इन्हीं को साक्षी बनाना पड़ेगा। इन्हीं को साक्षी बना के संकल्प लीजिए, आरती सुनिए, प्रार्थना सुनिए और देखिए चमत्कार। कुछ ही समय बाद आपका अचानक से पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझे। और दूध वाला आहार जिनको चल रहा है उसको लेते हुए, सुबह पानी वाला है, शाम को दूध वाला है, अगर आपकी ब्लीडिंग कम हो रही है, ब्लड फ्लो कम हो रहा है, तो दूध वाला बंद कर सकती हो, सिंगल पानी वाला ही आप लें। इसके साथ एक शाम को भी दिया जाता है पानी वाला, तो वो भी अगर आपकी ब्लीडिंग कम करता है तो सुबह वाला ही आप लें, ये ध्यान रखें। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको लाइव के माध्यम से वो जानकारियाँ मिल जाएगी। तो लाइव से आप जरूर जुड़े और लाइव को पूरा सुने कि आज महाराज श्री ने क्या बताया है। तो और एक चीज़ और महत्वपूर्ण होती है कि जैसे 2-5 महीने हो गए, आप निराशा में नहीं जाए, सदा ही सकारात्मकता के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ और पॉजिटिव सोच के साथ रहें। क्यों? क्योंकि जब तक पीरियड आ रहे हैं, तो पीरियड आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप माँ बन सकती हो और कभी भी आपका पॉजिटिव आ सकता है। पीरियड नहीं आ रहे ना, तब आपको संदेह करना चाहिए कि मुझे रिजल्ट आने में दिक्कत है। अरे यहाँ तो उनको भी रिजल्ट आ रहे हैं जिनको कई एक साल 7-7, 8-8 महीने तक पीरियड नहीं आते और उनका पॉजिटिव आ जाता है। क्योंकि वो इसलिए उनका जल्दी भी आ जाता है जिनके पीरियड नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो ये जानते हैं कि मेरे तो पीरियड ही नहीं आते, तो मुझे तो बच्चा होना ही नहीं है, तो क्यों ना लालदा की सरकार के सामने हृदय से रोया जाए, पूरे अंतर आत्मा से पुकारा जाए। क्योंकि उनके पास, उनको कन्फर्म पता है कि 6-7 महीने तक तो पीरियड ही नहीं आते और मेडिसिन लेती हूँ तो थोड़े बहुत आ जाते हैं और उम्र भी वो होने जा रही है। तो उनको पक्का कन्फर्म है कि मेरे को बच्चा आना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सा है, और आईवीएफ भी होगा तो मेरा फेल ही हो जाएगा। तो वो फिर क्या करते हैं कि उनको पक्का ये हो गया है कि नहीं होना है, तो वो फिर ऑप्शन उनके पास एक ही है, प्रभु के सामने हृदय से रोना। और जब हृदय से रोते हैं ना, तो उनको जल्दी आ जाता है, जो जिनको बड़ा कठिन होता है, और जिनकी साइकिल रेगुलर है उनको कई लंबा समय लग जाता है। तो ये इसके पीछे एक कारण है कि आपका भाव कितना उत्तम है और आप समर्पण कितना हृदय से कर पा रहे हो। तो आप पूरी तरह उनकी शरण में हो जाइए कि आरती जैसे उनके शब्द हैं कि तेरे हाथ ही मेरी लाज है नाथ, अब तेरी शरण में हूँ मैं। तो आप जितने उत्तम भाव से ऐसा प्रभु से प्रार्थना कर पाओगे, उतना ही जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा, उतना ही जल्दी आशीर्वाद हो जाएगा। तो जिनको हार्ट बीट भी नहीं आती, बच्चा मिसकैरेज होने की शिकायतें रहती है और पॉजिटिव आने के बाद हार्ट बीट नहीं आती, तो वे लोगों के लिए भी वो अखंड ज्योति बहुत महत्वपूर्ण है। तो दीपक जलाया रखे, चालू रखे, उसमें घी तेल डालते रहे और संकल्प के साथ फिर आपको जब भी जैसे
आपको उचित लगे डॉक्टर से चेकअप भी करा सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हमारे बीच बहुत सारी बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो उनसे रूबरू कराते हैं। और देखिए बड़े बड़े आशीर्वाद हैं आज, तो आप इनसे अपने आप को विश्वास में लाइए और पूर्ण भरोसे में लाइए कि इनका हो सकता है तो हमारा तो होना ही है और निश्चित होना है। बस समय की कुछ दरकार है, कुछ थोड़ा सा परमात्मा का विचार है और वो देने वाले हैं थोड़े ही समय बाद। तो पिंकी रतन सिंह सीकर राजस्थान से पीसीओडी ट्यूब ब्लॉक है और 5 से 6 महीने में पीरियड आते हैं। दवा लेने पर 5 से 6 महीने में पीरियड आते हैं। पीसीओडी ट्यूब ब्लॉक और 1 महीने का आहार अभी लेके गई थी 11वें महीने में और 3 टाइम आहार था और देखिए आशीर्वाद आया है। 16 साल बाद पॉजिटिव है। अब यहाँ देखिए आहार को भी सही से लिया जाएगा और प्रार्थना भी हृदय से की जाएगी। क्यों? क्योंकि हम 16 साल में हार मान चुके हैं। हमारे पास कोई आधार नहीं लगता कि अब हो सकता है, बहुत कम संभावनाएं होती, तो फिर प्रभु के सामने समर्पित हो ही जाते हैं कि जब कुछ बचा ही नहीं है तो आपके सिवा कौन है अब। तो वहाँ आपको आशीर्वाद होना ही है और निश्चित हो जाना है। एक और आशीर्वाद हमारे बीच सूर्या विक्रम मयूरभंज उड़ीसा से आई है। आपको ट्यूब ब्लॉक बताई और में अंडे बिल्कुल भी नहीं बनते और आप 1 महीने का आहार लेके गई थी और आपको भी 16 साल बाद पॉजिटिव है। केवल पानी वाला आहार था और पहली बार पॉजिटिव आ गया है। देखो कितना सरल है। आप लोगों ने इस निसंतति रोग को बेवजह ही कठिन मान रखा है। ये कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है। बस आप बदल दीजिए अपने आप को, विचारधारा बदल दीजिए और दिनचर्या बदल दीजिए, व्यवहार बदल दीजिए और सदाचार से रहिए। प्रभु की भक्ति करिए, प्रार्थना करिए और निश्चित आशीर्वाद हो जाएगा। तो एक और हमारे बीच सीता राज किशोर गोपालगंज बिहार से स्पर्म काउंट लो बताए हैं, एक मिसकैरेज भी आए थे और 3 बार आहार ले चुकी है, 15 वर्ष बाद पॉजिटिव है। भागवती सीताराम सेन इंदौर एमपी से आप भी पानी वाला आहार एक बार लेके गई थी, नॉर्मल रिपोर्टें हैं और आपको भी देखिए अद्भुत आशीर्वाद आया है। पूरे 15 साल बाद पॉजिटिव है। अब इतने बड़े बड़े रिजल्ट है तो इनको आप देखिए कि आहार को भी हम अच्छे से फॉलो करें और उसके साथ प्रवचन को कि आज महाराज श्री ने हमें क्या बताया है, वो सारी चीज़ें लाइन टू लाइन एक एक करके मैनेज करें। तो आपको ऐसा लगना ही नहीं चाहिए। जिन बहनों के पीरियड रेगुलर है और उनकी 45 से नीचे उम्र है, उनको तो संदेह करना ही नहीं है। जब तक पीरियड आ रहे हैं उनको काहे का संदेह करना है। निश्चित आशीर्वाद आएगा और बिल्कुल आएगा। लाइव को पकड़ लीजिए और इस लालदा की सरकार के कीर्तन में, भजन में अपने आप को आनंदित करिए। बड़ा आनंद आता है इनके भजन कीर्तन जो चलते हैं, वंदना, प्रार्थना, आराधना जो भी है, सबको सुनने में बहुत मज़ा आता है। आरती को सुनने में बहुत आनंद आता है। हम तो आपको ये आश्चर्य की बात है आपके लिए कि मातृशक्ति के अलावा जो पुरुष लोग भी आरती और वंदना को सुनते हैं तो उनके भी आंसू आते हैं। कितना प्यारा प्रभु की भक्ति करने का, प्रार्थना करने का शस्त्र दिया है इस दरबार ने। तो आप उसको पूरी तरह से सुने जब भी वक्त मिले और चीज़ें ना देखने के अलावा इसको ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करें। और वीडियो भी देखने में बड़ा आनंद है। बहनें अपनी खुशी इजहार करती है तो आप भी उस खुशी में उनका शुक्रिया अदा करें और अपने लिए भी दुआ करें। एक और आशीर्वाद आशा पवन वैशाली बिहार से आप भी धाम पर पहले 2 बार आई, फिर 1 बार और आई, 3 बार आ चुकी है। आपको अब की बार आशीर्वाद आ गया है। 13 साल बाद पॉजिटिव है। मोनिका संजय कुमार जयपुर राजस्थान से आई 3 बार फेल हो गए,
एमएच लो बताए, थायराइड भी है आपको, 2 बार आके आहार ले चुके हैं, आज तीसरी बार धाम पर आए हैं और 17 साल बाद पॉजिटिव है। जब इस लाइव को कोई सुन रहा होगा तो उसको लगता होगा ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, जब इतनी दुनिया में इतना इलाज कराए होंगे, ये ऐसे महाराज जी बिल्कुल सरलता से पढ़ रहे हैं जैसे ये क्या ये प्रायोजित है, क्या ऐसे ही चल रहा है, लेकिन ये रियल है। और ये अगर आपके सामने है तो आपको निराशा में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके अंदर अगर निराशा में जा रहे हो, आप अगर नकारात्मक सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव ऊर्जा है जो आपको भ्रमित कर रही है। उसके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं आए, फिर से दीपक जलाएं और अगले महीने लास्ट के दिनों में फिर से अखंड ज्योत जलाएं और इस बार पॉजिटिव आने वाला है और निश्चित आ जाएगा, ऐसा ही सोचना चाहिए। एक और आशीर्वाद देखिए, अदिति तेजराम देहरादून उत्तराखंड से, अंडे नहीं बनते, एमएच लो, ट्यूब ब्लॉक, यूट्रस में सूजन, सिस्ट, कब्ज, इतनी सारी समस्याएं, आप 1 2 3 बार धाम पे आई, आज चौथी बार आई है और 9.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा दीपक सिद्धि एमपी से, आपको नकारात्मक ऊर्जा बताए थे, पीरियड अनियमित है, कभी 20 दिन में, कभी 1.5 महीने में और कभी 4 महीने में, 2 बार आहार लेके गई और इस बार इस पर विजय प्राप्त हुई, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कंचन मनु शाह बक्सर बिहार से, आपको पीरियड के फ्लो कम है, आप 1 महीने का आहार लेके गई और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका मिर्जापुर यूपी से आई है, आपको मिसकैरेज की शिकायत है, 1 पानी वाला आहार लेके गई, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। डिम्पल झालोर राजस्थान से, आपको 1 महीने का आहार लेके गई, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अंजू रंजीत कुमार रजत गढ़वा झारखंड से है, आपको पीरियड के फ्लो कम है, 1 महीने का पानी वाला आहार लेके गई, पहली बार 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रानी प्रवीण कुमार कोटा राजस्थान से, हार्मोन अनबैलेंस, लो स्पर्म बताए थे, 1 महीने का पानी वाला आहार लेके गई 2 टाइम और 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूर्णिमा देवेंद्र सिंह उदयपुर राजस्थान से, आप फरवरी से आ रहे थे और 1 बार 2 बार 3 4 और आज 5वीं बार आए हैं। आपको बड़ी जटिल प्रॉब्लम थी, ट्यूब ब्लॉक, अंडे नहीं बनते, पीसीओडी है और पीरियड के फ्लो कम है और स्पर्म काउंट 0 है, नील स्पर्म है। आप 5वीं बार आए हैं और आज आपको आशीर्वाद आ गया है, 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो देखिए, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि कम से कम 5 महीने आहार को कंटिन्यू फॉलो करें। अब इनकी समस्या स्पर्म काउंट की भी थी, ट्यूब की और अंडे, सारी समस्याएं, फ्लो कम, पीरियड भी थोड़े लेट आते, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम आहार को भी कंटिन्यू लें, आहार पर भी भरोसा करें, क्योंकि अगर नेगेटिव ऊर्जा है तो आप आरती और वंदना पर पूर्ण भरोसा करें, वो आपकी नेगेटिव ऊर्जा को आपके आसपास, आपकी बॉडी में तो क्या, आपके घर में, आपके आसपास भी नहीं फटकेगी। और क्या है नेगेटिव ऊर्जा, उसको समझ के क्या करना है, आपको तो आपका रिजल्ट आना है और आपका कुल का दीपक जलना है और वो स्वस्थ आना है। तो उसकी तैयारी करें, निश्चित आपको आपका संकल्प पूरा होने जा रहा है। नीरज सुरेंद्र कुमार जयपुर राजस्थान से, आपको स्पर्म काउंट लो है, 1 महीने का आहार लेके गई, 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। कंचन सनोज कुमार अरवल बिहार से, आपको स्पर्म काउंट लो है, 1 महीने का आहार लेके गई, 2.5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूर्ति विकास साहू गुन्ना एमपी से, पीसीओडी, पीरियड
अनियमित है, 1 से 2 महीने में आते हैं, 2 टाइम का आहार लेके गई और 2 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पार्वती सुनील कुमार रोहतास बिहार से आपको 1 बार आहार लेके गई और 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। चेतना किरण पंचमाल गुजरात से है, ट्यूब ब्लॉक बताई थी और आप 1 बार आहार लेके गई, 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कैलाशी निर्भय वल्लभ नगर उदयपुर राजस्थान से मई से दीपक आरती करती है, पीरियड 20 से 25 दिन में थोड़ा जल्दी आ जाते हैं और आरती करके लाल धागे सरकार की प्रार्थना उनसे मांग रही थी और इस बार प्रभु ने सुन लिया है। जीवन में पहली बार 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अब आप देखिए कि जैसे हम कल के लाइव में जानकारी दे रहे थे कि पहले 4-5 महीना आपने घर से दीपक आरती किया, लाइव फॉलो किया, सब कुछ किया, नहीं हुआ, फिर धाम पे आइए और आहार ले जाकर और 1 बार यहाँ आरती में शामिल हो, उसके बाद 4-5 महीने 6 महीने आहार ले लीजिए। आहार ले लिया तो यहाँ से 70-80% महीने को रिजल्ट आ ही जाएगा। उसके बाद जो फिर भी रह गई तो फिर से आप जैसे आहार ले लिया नहीं हुआ तो आप फिर से घर से लाइव से जुड़ी रहे और वीडियो दर्शन करती रहे, दिनचर्या सेटअप रखे, संकल्प करती रहे, अखंड दीपक जलाती रहे और जैसे ही ऋतु परिवर्तन हो और फिर से आके फिर से पर्चा बनवा लें। क्योंकि आप बीच में कहीं भी जाके फिर से IVF, लेप्रोस्कोपी या दूसरी प्रक्रिया से गुजरोगी, फिर वहाँ से निराश होकर फिर इधर ही आना है। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा वेट ही कर ले और लाइव को कंटिन्यू पकड़ के रखे, लाइव के अनुसार ही चले। जैसा लाइव चल रहा है वैसा ही अपना जीवन को बदल दें, उसी के अनुसार आपकी दिनचर्या और आपका आहार ले तो निस्संदेह आपको आशीर्वाद होने वाला है। क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए लाइव में जो जरूरी बातें हैं वो ही बताना संभव रहेगा, क्योंकि रिजल्ट तो इतने आने वाले हैं कि मैं पढ़ते पढ़ते सुबह से शाम तक मेरा गला बैठ जाएगा, इतने सारे आशीर्वाद आने वाले हैं। क्योंकि अभी इतनी भरी सर्दी में भी आप इतनी बहनें शुक्रिया अदा करने आ रही हो, तो जब आप 500 रिजल्ट लेके आओगी तो मैं सुबह से पढ़ता पढ़ता मेरा गला ही बैठ जाएगा, कब तक पढ़ूंगा। तो आप लेकिन प्रभु का शुक्रिया अदा करने जरूर आना चाहिए। और यहाँ से आने का एक और लाभ है कि आपको रक्षा कवच धागा मिलेगा और आहार भी, तो उससे आपकी सुरक्षा और बढ़ जाएगी बच्चे की और स्वस्थ बच्चा आए, और ऐसा हमारा आशीर्वाद है। लक्ष्मी प्रकाश विद्यानगर जयपुर राजस्थान से, आपको भी अंडे नहीं बनते, मोटिलिटी कम है, थायराइड भी है और आपको पीरियड 5 से 6 महीने में आते हैं, बहुत कठिन है, और यूट्रस में टीबी का इश्यू भी है। तो आप नवंबर से दीपक आरती करती है और देखिए 9 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। एकता राधेश्याम मानसा पंजाब से, PCOD, ओवरी में सिस्ट, 1 महीना दीपक आरती करती है और ये दोनों PCOD और सिस्ट रवानगी लेते हैं, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आता है। कितना सरल है, 1 महीना आरती करके इन दोनों को भगा दिए और आशीर्वाद आ गया है। एक और ममता विनोद शाह बेगूसराय बिहार से, आपको मिसकैरेज, यूट्रस में सूजन, लाइनिंग सही नहीं बनती, पीरियड के फ्लो कम है, घर पर ही दीपक आरती कर रही थी और प्रार्थना कर रही थी प्रभु से, 7 साल बाद लाल धागी सरकार का आशीर्वाद। अंजिला अभ्यास कुमार सुपौल बिहार से, आपके पीरियड 1.5 से 2 महीने में आते हैं। आप अगस्त से आरती दीपक शुरू करते हैं, 1 महीना दीपक आरती करते हैं और सितंबर में आपका पहली बार पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। 1 ही महीने में आशीर्वाद आ गया। अभ्यास ने पूरे दिल से अभ्यास किया होगा तो आ ही गया, आरती को ढंग से किया, लाइव को फॉलो किया और आ गया। एक और विनीता
आलोक कुमार पीलीभीत यूपी से। आपको नॉर्मल रिपोर्टें हैं। अगस्त से वीडियो देखना शुरू करते हैं और देखिए वीडियो दर्शन मात्र से 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आपको दर्शन का भी लाभ है, आपको श्रवण का सुनने का लाभ है, आपको आरती गाने का लाभ है, आपको मनन करने का लाभ है, अंतर मन में मनन करने का लाभ है। आप वो सारी चीजें देखिए, एक एक चीज महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो वो सब करें ताकि आपको कहीं ये पता करें कि मेरे से कहाँ चूक हो रही है, उसको पूरा करें तो आगे आपका भी जल्द से जल्द आपको आशीर्वाद होगा। एक और नीतू विपनेश दिल्ली से है। यूट्रस में सूजन और नेगेटिव ऊर्जा थी। 17 दिसंबर से दीपक एक टाइम किया और आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। तो आज के युग में क्या है कि नेगेटिव ऊर्जा विशेष तौर से प्रेत बाधा को या ऊपरी हवा को या कोक बंधन या ऐसा बता दिया जाता है कि आपके पैर की माटी लेके किया हुआ है या आपका कपड़ा चुरा लिया गया है या आपके बाल चुरा लिए गए हैं, आप पे कुछ पटक दिया गया है, आपके घर पे कुछ किया है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बता के फिर आपको उसको सही करने के लिए उसके लिए उसको हम ठीक कर देंगे, ये कह के आपसे बहुत मोटा पैसा लिया जाता है और आप उसमें खर्च भी खूब करते हो और फिर लाभ आपको मिलना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो रोग आपको है ही नहीं, जो है ही नहीं उसको मिटाने के लिए चले हैं तो कैसे मिटेगा? ये एक मन के ही द्वारा आपको प्रकट हुई हुई, मन के ही द्वारा आपकी अंदर हृदय में एक चीज बैठ गई है, उसको निकालने के लिए सबसे बड़ा और सरल उपाय है दीपक की लौ का ध्यान करना, आरती को सुनना। अग्नि वो तत्व है कि अगर आप जंगल में भी हो और आपके पास अग्नि है तो थोड़ा सा जला लीजिए, लाइटर भी जला लिया तो शेर भी आप पे हमला नहीं करेगा, सिंह आपसे दूर भाग जाएगा। अग्नि वो तत्व है कि दुनिया की कितनी भी प्रेत बाधा हो, कैसी भी हो, उस अग्नि के पास नहीं आती, अग्नि से दूर भागती है। तो एक तो जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, घर में दीपक जलाती है, पूजा वंदना करती है, आरती करती है, उस बहना को कुछ समय के लिए नेगेटिव ऊर्जा परेशान कर सकती है, लंबे समय तक नहीं कर सकती, उसको जाना ही पड़ेगा और वो दूर हो जाएगी। आप इसका एक और लाभ है कि आप आस्था और श्रद्धा और विश्वास से दूर होते जा रहे हो। तो जैसे ही आप दीपक जलाओगे तो भगवान की प्रार्थना करने लगोगे, थोड़ा थोड़ा शुरू में कनिष्ठ भाव से करोगे, फिर मध्यम भाव, फिर उत्तम भाव आ जाएगा और उत्तम भाव आते ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको फायदे होने लग जाएंगे। आपको ये लगेगा कि मुझे ऐसा लग रहा है, एडवांस ही आपको ऐसा लगेगा कि इस बार मेरा रिजल्ट आने वाला है और ऐसा हो ही जाएगा। तो आप पूरे हृदय से तैयारी करें, अगला रिजल्ट आप सभी का आने वाला है। आप में से भी कोई बहना यहाँ, सारी बहनें यहाँ अधिक से अधिक संख्या में यहाँ खड़ी होके शुक्रिया अदा करने वाली है। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे और सभी का मंगल हो, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। लाइव से जुड़े हैं पूरे भारतवर्ष ही नहीं, बाहर से भी, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद कि पूज्य गुरुदेव जल्द से जल्द सब मातृशक्ति की झोली भरे और लाल लागी सरकार सब पर कृपा करे, सबको आशीर्वाद दे। तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागी सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।
जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारे। कुल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरू नाथ तुम्हारी, लाल दागे सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता।
जी का